हेलो डिवाइन सोल्स, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम टैरो रीडिंग से आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आप किसी भी पर्सन का नेम अपने मन में ले सकते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में हो, आज हम उसका आंसर ढूंढेंगे। और आप ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, ये काल चक्कर से परे है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो आप इसको अपने रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये रीडिंग पर्सनल नहीं है, कॉमन है। ठीक है, और अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आप जिसके बारे में भी सोच रहे थे, आपके साथ अभी फिलहाल कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे थे। लाइक जिसके ऊपर आपने फेथ किया था उसी ने आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा सेटबैक में गए। और वो आपके कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड या आपके कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव्स होंगे या कलीग होंगे ऑफिस में, जिनसे आपको ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे। और उन्होंने जब आपके साथ चीट किया, उसके बाद से आपका एक डिप्रेशन होता है या एक सेटबैक होता है, आपको बहुत ज्यादा लगा। और उसके कारण अब आप किसी और के ऊपर फेथ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपकी प्रोग्रेस रोकी। इन्होंने आपको आपके ही इंक्रीमेंट्स या आपके ही कोई ऐसी प्रोग्रेस थी फाइनेंशियली जो आपको मिलना था, कोई टारगेट था जो आपने अचीव किया था, लेकिन वो इनकी वजह से वो आपको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। और आपने बहुत हार्ड वर्क भी किया था इस चीज़ को पाने के लिए। आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि जिस तरह भी हो मैं ये टारगेट अचीव करूंगा या करूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका किसी और की वजह से। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सामने आ चुके हैं और आपका वो कार्मिक है। और जो आपका कर्मों का लेन देन है उस पर्सन के साथ, वो तो एज एज इट इज रहेगा। लेकिन जो आपने एफर्ट्स किए थे अपनी प्रोग्रेस के लिए, चाहे अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, तो उसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपको खुद लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, कि अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये वो नहीं है, जो आपने अब किया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही है। जैसे सब लोग कहते हुए नेकी कर दरिया में डाल, तो आपने जो नेकी की है, वो आपकी जो नेकी है वो यूनिवर्स में, वो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडीय शक्तियों को पता है कि आप कहाँ पे ऑनेस्ट रहे और आपने अपने काम को बहुत डेडिकेटेड होकर किया। और जिस पर्सन ने ये नेगेटिव किया है वो पर्सन अपने आप, अपने अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्स उसको अपने आप लेसन देंगे। हाँ, आप अपनी तरफ से उसको फॉरगिव कर दीजिए और फॉरगेट हो जाइए, क्योंकि अगर आपने उसको फॉरगिव नहीं किया तो आपकी एनर्जी के लूप में वो अनफॉरगेटेब फॉरगिव वाला एक रहेगा इंसिडेंट, जिसके कारण जो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और से मिलने वाली है वो आपकी रह जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फिर इस कर्स में हो जाते हैं कि हाँ, हम उसको ब्लेम देने लग जाते हैं उस पर्सन को कि उसने मेरे साथ चीट किया। जो बनता तो है, लेकिन उसने चीट किया तो वो उसका कार्मिक उसको उसके ऊपर छोड़ दो और उसको फॉरगिव कर दो। अगर आप उसको फॉरगिव कर दोगे तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, अपने माइंड को उस ग्रज से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस ही कुड़नपन में रहे कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी उसको धोखा दूंगा या ऐसा कुछ, तो वहां पे वो एनर्जी आप ले नहीं पाओगे जो यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तो कोशिश करना कि आप इस जो भी आपके पास प्रॉब्लम चल रही है या जिस पर्सन ने भी आपको प्रॉब्लम दी है उसको फॉरगिव कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको फॉरगिव करोगे आप बहुत ही लाइट फील करोगे। लाइक आपको ये लगेगा कि हाँ, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से, कि मैंने किसी को माफ कर दिया, उसने जो गलती की उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। उसके बाद फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो जितना भी आपका लॉस हुआ है इस इंसिडेंट में वो आपका रिटर्न हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको एफर्ट्स करते रहना
क्योंकि एफर्ट्स करोगे तभी कुछ मिलेगा। और जो पर्सन ये आएंगे, जो अब आपको सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट पर्सन, वो आपको बहुत मतलब यंग होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और जो पर्सन आपको इस बार ही सपोर्ट करेंगे वो एक तरह से वॉरियर होंगे। लाइक एक किंग साइज एनर्जी होती है ना, कि हाँ वॉरियर भी हैं और आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, प्लस आपको सपोर्ट भी देंगे, इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपकी ये डिस्टर्ब हुई है उसमें इमोशनली जो आपको हिटिंग हुई है, कहीं ना कहीं आपको किसी पर्सन ने इमोशनली भी हिट किया है। वो इमोशंस जो आपके डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में नजर आ रही है। और जो ये पर्सन होगा ये आपके इमोशंस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इमोशंस कभी कभी ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर लेयर बन जाते हैं, और वही इमोशंस बॉडी के जिस पार्ट में भी स्टक होते हैं वो बॉडी में हमारे को प्रॉब्लम कर देते हैं। अगर आप रिजेंटमेंट में ज्यादा जाओगे तो यहाँ तक कि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग सोच नहीं पाते, वो डिप्रेशन का रोल ले लेती है। या उसके आगे इन फ्यूचर अगर और भी आप उसको प्रेस करोगे कि हाँ मैंने अपने अंदर ही अंदर रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं अगर रिलीज ना कर पाए तो वो बहुत क्रॉनिक डिजीज की में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि मेडिटेशन करके इस चीज को रिलीज करो और उस पर्सन को फॉरगिव कर दो जिसने भी आपको चीट किया है या डिच किया है। और जो न्यू एंट्री होगी वो आपको बहुत सपोर्टिव होगी। और आपके, क्योंकि जब यूनिवर्स कोई भी चीज ऐसा कोई रिएक्शन कहीं पे भी कार्मिक में होता है और कोई जगह खाली होती है तो वो काफी देर तक खाली नहीं रहती, एनर्जीज फ्लो करती रहती है। एनर्जी ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी को आप फॉरगिव करोगे और अपनी लाइफ से निकाल दोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में न्यू एंट्री होगी और वो एंट्री आपको सपोर्टिव होगी। और इमोशनली सपोर्टिंग करने के लिए ही वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और एक और आपके पास लिए एक मैसेज आया है कि जो फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कि आपने कोई पैसा बोरो किया कहीं से या करना है और आपको मिल नहीं रहा, तो वो कोई लोन है या कुछ ऐसा है तो वो लोन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपकी कोई प्रोग्रेस रुकी हुई थी, कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, तो उसके भी चांसेस हैं। लेकिन ना ये जो प्रोसेस होगा ये विद इन 6 वीक लेकर चलो इसको, क्योंकि 6 वीक्स मिनिमम है। उसके बीच में आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। और आप कोशिश करना कि हर फ्राइडे को आप किसी ना किसी गरीब को या किसी टेम्पल में जाकर या किसी कहीं पे भी खीर डोनेट कर दो। अगर आपने खीर डोनेशन में दी तो आपका एक तो माइंड सेट ठीक रहेगा, इमोशनली आप बैलेंस रहोगे। सेकंड थिंग ये है कि आपको जो फाइनेंशियली लॉस हो रहा है वो भी आपका मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि जो अभी आपको सेटबैक लगा है उसके कारण आप कोई भी नेगेटिव स्टेप मत उठाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि सारा सब कुछ खत्म हो गया किसी एक के जाने के बाद। किसी एक कोई एक हमारी लाइफ से चला गया, चाहे वो फिजिकल बॉडी में नहीं रहे या मेंटल लेवल पे कोई हिट कर गया, तो आप अपने कोई भी आपके ऐसे कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, चाहे आपके क्लोज रिलेटिव्स हो, मदर फादर या कोई ब्रदर सिस्टर या कोई फ्रेंड, अगर वो बॉडी डिपार्चर कर चुकी है वो सोल, तो आप उस रिजेंटमेंट में ना जाइएगा, उस दर्द में ना रहिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि वो उस ये उन्हीं की तरफ से मैसेज है, उस सोल की तरफ से, कि वो अपनी जहां पर भी वो इस टाइम है वो कंफर्ट जोन में है। तो आप उसके कारण ज्यादा डिप्रेस मत होइएगा। जो भी आपकी कोई सोल अभी अभी आपके सर्कल से निकल के गई है, तो ये मैसेज उनकी तरफ से है। और ये जो मैसेज है हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और होगी, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट जॉब आपके पास आ रही है वो जॉब आपको इंक्रीमेंट होकर मिलेगी, लाइक उसमें आपकी प्रमोशन होगी और अब जितनी सैलरी है उससे आपकी सैलरी डबल होगी, या कह लो कि उसमें कुछ परसेंटेज बढ़कर मिलेगा। तो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी विद इन 4 मंथ्स आपके पास आ रही है, जिस मंथ में अगर आपके पास आती है या नेक्स्ट मंथ में, तो आप उसको ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको सपोर्टिव रहेगी और आपको प्रोग्रेस में लेकर जाएगी। अब हम डिवाइन के ब्लेसिंग्स निकालते हैं कि डिवाइन आपको आज क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
हाँ जी फ्रेंड्स, सेम वही आंसर फिर दोबारा रिपीट हुए हैं कि आपने रिसेप्टिविटी में रहना है। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आपने रिसीव करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका रिटर्न ज़रूर देंगे। आपके पास कोई ना कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप रिसीव करोगे, और वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होंगी। और सेकंड थिंग ये है कि हर चीज़ को ईज़ी लेकर चलो। आप हर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत करो कि आप डिप्रेस हो जाओ या आपको सेटबैक लग जाए, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओ। तो हर चीज़ को इजीली लो, लाइक यू कैन से कि चाइल्ड लाइक मेमोरी। आप जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मॉर्निंग में अगर उसको वो खेलने लग जाता है या कोई अपना कुछ भी टॉयज के साथ खेलता है, लेकिन साइड बाय साइड उसको पता है कि हाँ इवनिंग में या आफ्टरनून में मैं उसको रिकवर कर जाऊँगा, और वो एज़ इट इज़ ही पड़े रहेंगे टॉयज़ उसके, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसा प्लेफुलनेस नेचर आप अपना बनाइए। थोड़ा-सा अपना कहीं न कोई आपकी कोई ऐसी विश हो कि हाँ आपने चाइल्डहुड में कुछ स्पोर्ट्स होती है या कोई और आपकी इंटरेस्ट होते हैं, आप उसको हाइलाइट कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपका ऐसा चाइल्डहुड का इंटरेस्ट ही आपको इस इमोशनली सेटबैक से बचा सकता है। अगर आपने अपने बचपन का कोई भी पैशन अगर आप उठाओ, कोई फाइन आर्ट्स का उठा लो, कोई म्यूजिक उठा लो या कोई गेम उठा लो, आप कुछ जो आप करते होते थे बचपन में उसको दोबारा शुरू कर दो, वो ही आपके लिए एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा अगर आपने इस सेटबैक से निकलना है। क्योंकि अगर आपने इसको अपने अंदर ही अंदर रखा तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा। सप्रेशन बिल्कुल मत कीजिएगा, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप रिलीज कर दीजिएगा। चाहे तो आप मेडिटेशन करो या फिर आप कैथारसिस, एक होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि रूम बंद करके अपने आप को, या फिर आप कहीं ऐसी जगह, सुनसान जगह पर चले जाओ या रूम में चले जाओ, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो निकालो, अगर रोना आ रहा है तो निकालो, उसे कैथारसिस कहते हैं। अगर ये वाली प्रक्रिया भी आप कर सकते हो तो आप कर लेना, क्योंकि अगर सप्रेशन में रहे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं उसके लिए आप रेडी रहिए। और जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि कोई नियर एंड डियर वन आपके बॉडी, कोई डिपार्चर सोल हो चुकी है, उनको रीबर्थ मिलने का एक और नया डिवाइन का मैसेज आया है कि उनको रीबर्थ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ की सेटबैक मत करिएगा कि वो कहाँ चले गए या अब क्या होगा। क्योंकि जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं और कोई हमारी लाइफ से दूर चला जाता है, तो वो जो पेन है वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर ही अंदर एक बीमारी बन जाती है, एक स्ट्रेस बन जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपके पास ये 2 ही चीज़ें हैं कि आप एक तो फॉरगिव कर दीजिए, किसी ने भी किसी को भी कोई हर्ट किया हो, आपको भी किसी ने हर्ट किया हो, ताकि आपके पास जो एक बर्डन चल रहा है आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन में आप हो, उससे आप रिलीज हो जाओगे। और सेकंड थिंग ये है कि वही चाइल्ड हुड में जो आपकी पैशन थे उसमें से किसी ना किसी पैशन को उठाओ और अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उसको अपने आप को बिजी कर लोगे और तो आपको अपनी लाइफ को चलना चलाना आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी उस चीज को रिकवर भी कर जाओगे। क्योंकि आप इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतनी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं कि आपको ये भी पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपको उसको बैलेंस भी करना आता है, लेकिन एक बूस्टिंग की नीड है बस, कि हाँ कोई आपको कहे कि हाँ आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, फिर आप ऐसे ठीक हो जाओगे। सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए आपको, अदरवाइज आप ऑलरेडी यू नो वेल कि आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है। और यिंग यांग की जो आपकी एक एनर्जी है, मेल फीमेल वाली या शिव शक्ति वाली, वो एनर्जी आपको बैलेंस करनी आती है और आप पहले भी करते हो, लेकिन इस बार ही थोड़ा सा सेटबैक ज्यादा होने की वजह से आप उसको कर नहीं पा रहे हो। यही रीजन है कि आप सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो बी पॉजिटिव और कोशिश करिएगा कि अपने आप को इस सारे ट्रॉमा से जल्दी निकाल लो, क्योंकि अगर ये ट्रॉमा आपके साथ ज़्यादा रहा तो कोई ना कोई क्रॉनिक इश्यूज आपको हो सकते हैं। और अपनी करेज को हमेशा बना के रखो, क्योंकि अगर आपकी करेज आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी इतनी ज़्यादा करेज है कि आप, जो आपकी दबी हुई है लेकिन है, और अगर आप इसको निकालते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। जैसे कहते हैं ना कि फेथ मूव्स द माउंटेन्स,
तो आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि आप माउंटेन को भी मूव कर सकते हो, लेकिन आपको बूस्टिंग की नीड है। तो आप कोशिश करो कि आप अपने आप को बूस्ट रखो। आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हो, आप कोई कहीं पे रिट्रीट पे जा सकते हो, कोई कोई ना कोई आप ऐसी रिट्रीट ले सकते हो जहाँ पे आप इमोशनली आपको बैलेंस, जहाँ से बैलेंसिंग हो जाए। लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यू करिएगा, तभी आप अपनी लाइफ के उस सॉरोनेस से निकल सकेंगे जिसमें आप दबे हुए हैं। आपके अंदर एक बहुत अंदर डेप्थ में एक सॉरो है, डेप्थ में एक दुख है, जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे। एक बारी इंटेंसिटी के साथ आप उसको रिलीज करने की कोशिश करो, हो जाएगा। हाँ, लेकिन एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ आपकी है, इमोशंस आपके हैं, और आपको ही पता है कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो। लेकिन आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्टिव हो जाएगा, इमोशनली भी आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, और फिजिकली भी आपको अपने आप को प्लेफुलनेस में लेके जाना पड़ेगा। चाइल्डहुड कोई भी आपकी पैशन को आपको रिकवर करना पड़ेगा, तभी आप इसको रिकवर कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।